जी तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में बात करेंगे हम आपसे चैप्टर नंबर 10 रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के ऊपर, और इसकी एक्सरसाइज के जो एमसीक्यूज हैं उनको हल करेंगे। सो वेलकम टू जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल। अगर इस चैप्टर के आप नोट्स चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, उस पर आप रब्ता करके बिल्कुल माइनर सी अमाउंट पे करके नोट्स हासिल कर सकते हैं। जी तो बच्चों, पहला सवाल किया जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स कॉमनली रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन करके कौन से जानदार ज़्यादातर रिप्रोड्यूस करते हैं? क्या वो यीस्ट होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, राइजोपस जो कि एक फंगस है, ये भी एक फंगस है, और प्लांट्स होते हैं। तो प्यारे बच्चों, ज़्यादातर रिप्रोडक्शन जो है वो बाइनरी फिजन का जो मेथड अडॉप्ट करते हैं वो बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, बाइनरी फिजन कर सकते हैं बैक्टीरिया, और राइजोपस स्पोर फॉर्मेशन से रिप्रोड्यूस करती है, यीस्ट बडिंग के थ्रू रिप्रोड्यूस करती है, और प्लांट्स जो हैं वो एक नॉर्मल रिप्रोडक्टिव साइकिल चलाते हैं। और इनका जो मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कह सकते हैं आप, या एसेक्सुअल मेथड में आप पार्थिनोकार्पी जैसे प्रोसेस को देख सकते हैं, या ग्राफ्टिंग के प्रोसेस को देख सकते हैं, कटिंग के प्रोसेस को देख सकते हैं। लेकिन ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये बाइनरी फिजन के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद सवाल है जी, व्हाट इज़ द प्राइमरी मेथड फॉर रिप्रोडक्शन इन यीस्ट। यानी कि यीस्ट में जो है वो प्राइमरी मेथड क्या है रिप्रोडक्शन का? तो मैंने अभी आपको बताया कि दैट इज़ बडिंग। सो सी ऑप्शन इज़ राइट, यहाँ पे बी ऑप्शन इज़ राइट। उसके बाद अगला सवाल किया जा रहा है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट स्पोर फॉर्मेशन इन द फंगस। दे आर प्रोड्यूस स्पोर्स ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो स्पोर फॉर्मेशन ए सेक्सुअल मेथड है। दे प्रोड्यूस टू काइंड्स ऑफ स्पोर्स। स्पोर्स कैन ओनली बी ग्रो इन न्यू फंजाई इन ड्राई एनवायरमेंट्स। स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड टू विथस्टैंड हार्श कंडीशंस। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, चाहे वो फंगस के स्पोर्स हैं वो हार्श कंडीशंस के दौरान ही बनते हैं, ताकि जब फेवरेबल कंडीशंस आएँ तो फिर वो रिप्रोड्यूस कर सकें। इनकी थिक वॉल्स होती हैं, इनको हम सिस्ट कहते हैं। और यहाँ पर भी ऐसा ही है कि जो एंडोस्पोरी बैक्टीरिया कर रहे होते हैं, कुछ बैक्टीरिया की जो किस्में होती हैं वो एंडोस्पोर भी बनाती हैं। सो इवन इफ ओरिजिनल सेल डाइज द एंडोस्पोर सर्वाइव्स। When the conditions improve, the endospore grows into a new bacterium। तो इसके अनफेवरेबल कंडीशन का ये भी इंतज़ार कर रहे होते हैं कि फेवरेबल हो जाए। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट ठीक ली जा सकती है वो यही है, स्पोर्स आर प्रोड्यूस टू विदस्टैंड हार्श कंडीशंस। कि स्पोर्स इसलिए बनाए जाते हैं ताकि हार्श कंडीशंस का भी सामना किया जा सके। सो ये एक सच्ची स्टेटमेंट है स्पोर फॉर्मेशन को फंगस में लेकर। सो डी इज़ द राइट आंसर। What happens in some bacteria during harsh conditions? बैक्टीरिया भी क्या करते हैं, क्रिएटिंग अ बर्ड दैट डिटैचेस फ्रॉम द सेल फॉर्मिंग द थिक वॉल्ड एंडोस्पोर। ये सही लग रहा है। स्प्लिटिंग सेल इनटू आइडेंटिकल डॉटर सेल, फ्यूजन विद टू बैक्टीरियल सेल। तो बी आंसर इज द राइट आंसर, जिसमें फॉर्मेशन ऑफ थिक वॉल्ड एंडोस्पोर्स ही सही आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन किया जा रहा है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन थ्रू रनर्स। ये जो कुछ हमारे पास पौधे होते हैं वो वेजिटेटिव प्रोपगेशन करते हैं, रनर्स के तौर पे काम करते हैं। क्या पोटैटो ऐसा करते हैं, स्ट्रॉबेरीज ऐसा करती हैं, अनियन ऐसा करता है, कि जिंजर ऐसा करते हैं। तो रनर्स के तौर पे जिंजर की स्पीशी काम आती है, और इनकी अंडरग्राउंड स्टेम होती है जो एज अ रनर्स जो है वो ग्रो कर रही होती है। सो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। विच प्लांट प्रोपगेट्स थ्रू ट्यूबर्स। कौन सा जो प्लांट है वो ट्यूबर्स के थ्रू प्रोपगेट करता है? तो स्टेम ट्यूबर्स जो है वो बनाता है, दैट इज़ बेसिकली पोटैटो। ठीक है, अनियन बल्ब्स बनाता है, जिंजर कॉम्स बनाता है, और गार्लिक जो है वो बर्ड्स बनाता है। तो ट्यूबर्स का काम जो है वो पोटैटो करता है। तो अंडरग्राउंड ट्यूबर्स, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फिर है जी, द हॉरिजॉन्टल above ground stem which produces leaves and roots at its nodes। ऐसी हॉरिजॉन्टल above ground stem जो लीव्स भी पैदा करती है और रूट्स भी पैदा करती है, वो किसकी होती है? तो इसका जवाब मैं देता हूँ आपको। तो एक छोटी सी मैं मिस्टेक कर रहा हूँ, आपको 7 का आंसर भी मैं बताता हूँ। एक पहले ऊपर से और सी मिस्टेक को कवर कर लें।
मिस्टेक ये हो गई कि मैंने रनर्स के तौर पे जिंजर को ले लिया, लेकिन ये बेसिकली अंडरग्राउंड होता है, ठीक है, इट्स अंडरग्राउंड स्पीशी। तो रनर्स के तौर पे बी ऑप्शन को लेंगे, दैट इज़ स्ट्रॉबेरी, जो कि स्टोलन रखती है। यहाँ पर भी ये सवाल था कि हॉरिजॉन्टल अबव ग्राउंड स्टेम कौन प्रोड्यूस करता है और रनर्स के तौर पे रहता है, नोड्स बनाता है, तो दैट इज़ स्टोलोन, ठीक है। यहाँ पे रेफरेंस यहाँ से ये लिया जा सकता है स्टोलोन का, एंड यहाँ पर सारी इस बात को लिखा हुआ, स्ट्रॉबेरी बीइंग एन एग्जाम्पल यहाँ पे दी हुई है। उसके बाद बच्चों हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन किया जा रहा है, विच ऑफ दीज डज नॉट हेल्प प्लांट वेजिटेटिव प्रोपगेशन, यानी वेजिटेटिव प्रोपगेशन कौन से पौधे को हेल्प नहीं करेगी, वेजिटेटिव प्रोपगेशन किसकी आप नहीं कर सकते, तो फ्लावर की नहीं हो सकती प्यारे बच्चों वेजिटेटिव, क्योंकि आप इसका भी कॉमनली वेजिटेटिव प्रोपगेशन से ग्रो कर सकते हैं, राइजोम्स को भी, वैसे जिंजर राइजोम होता है, मैं ऊपर आपको जो बता रहा था। तो रनर के तौर पे भी स्ट्रॉबेरी वगैरह आ गए, या मिंट भी होता है, रनर होता है, मिंट आप एग्जांपल ले सकते हैं स्ट्रॉबेरी की तरह। विच पार्ट ऑफ द फ्लावर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग पोलन, पोलन कौन बनाता है जी, डेफिनेटली पोलन्स जो हैं वो मेल पार्ट्स बनाता है, एंड दैट इज़ दी एंथर, क्योंकि ये एंथर होता है, एंथर के साथ उसका ये एक फिलामेंट होता है, और इसको पूरे को आप एंड्रोशियम कहते हैं, दैट इज़ द मेल पार्ट। इसमें जो एंथर में छोटे छोटे से पोलन्स होते हैं। सो एंथर बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। उसके बाद प्यारे बच्चों सवाल किया जा रहा है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ कार्पल, यानी कार्पल का हिस्सा कौन नहीं होगा, फिलामेंट, स्टाइल, ओवरी, स्टिग्मा। तो ओवरी जो है वो बेसिकली कह लें कि एक फीमेल पार्ट होती है फ्लावर का, तो ये स्टिग्मा होता है, ये उसका स्टाइल होता है, ये ओवरी होती है। तो उसका जो फिलामेंट होता है ये मेल पार्ट होता है, यानी कि जो एंथर होता है उसके साथ फिलामेंट होता है, तो दैट इज़ द मेल पार्ट। तो ये गलत आ गया यहाँ पर, बाकी तीन ठीक है। सो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। उसके बाद है जी, विच स्ट्रक्चर फॉर्म्स द फीमेल गेमीटोफाइट इन फ्लावरिंग प्लांट्स, कि कौन सा स्ट्रक्चर जो है वो फीमेल गेमीटोफाइट कहलाएगा फ्लावरिंग प्लांट में। तो फीमेल गेमीटोफाइट याद रखिएगा ओव्यूल कहलाएगा, पोलन ग्रेन मेल गेमीटोफाइट होगा और ओव्यूल फीमेल गेमीटोफाइट होगा। उसके बाद द मेल गेमीटोफाइट इन फ्लावरिंग प्लांट्स इज नोन एज, कि जो मेल गेमीटोफाइट है फ्लावरिंग प्लांट में, इसको क्या बोलोगे प्यारे बच्चों आप, तो मेल गेमीटोफाइट को क्या बोलेंगे, पोलन ग्रेन, यानी ए इज द राइट आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है जी, इन द लाइफ साइकिल ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स विच स्ट्रक्चर इज ट्रैप्लॉयड, तो एंडोस्पर्म टिश्यू जो है वो ट्रिप्लॉयड होता है, 3N होता है, सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगर आपने इस टॉपिक को समझना है तो आप मेरा लेक्चर ले सकते हो, आप लाइफ साइकिल ऑफ फ्लावरिंग प्लांट लिखो और स्पेस GS अकेडमी लिखो तो आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी। उसके बाद है जी, एम्ब्रियो सैक इज़ फॉर्म्ड इनसाइड, एम्ब्रियो सैक जो है वो कहाँ बनता है, तो प्यारे बच्चों एम्ब्रियो सैक यानी कि एम्ब्रियो का जो सैक है वो बनता है, तो डेफिनेटली वो ओव्यूल में ही बनेगा, क्योंकि एम्ब्रियो का जो तहफ़्फ़ुज़ है वो ओव्यूल ही करेगा। तो ओव्यूल, क्योंकि एंथर मेल पार्ट होता है, एक बॉडी होती है, फिलामेंट उसका एक हिस्सा होता है, जैसा कि मैंने आपको इस डायग्राम में बताया कि अगर ये इसमें पोलन है तो ये एंथर है, इसका नीचे फिलामेंट है। तो स्टाइल तो इट इज़ नॉट यूज फॉर दी एम्ब्रियो एट ऑल, तो स्पर्म्स को या पोलन ग्रेन्स को गुजारने का एक रास्ता होता है। सो ओव्यूल इज़ द राइट आंसर, डी ऑप्शन। डबल फर्टिलाइजेशन क्या करती है, फर्टिलाइजेशन ऑफ द एग बाय 2 मेल गैमीट्स, फर्टिलाइजेशन ऑफ 2 eggs in the same embryo, fertilization of the egg and the fusion of fusion nucleus by the 2 sperms, fertilization of the egg and the tube cell by the 2 sperms। तो बेटा फर्टिलाइजेशन ऑफ द एग एंड द फ्यूजन न्यूक्लियस बाय द 2 sperms, 2 sperms एक फर्टिलाइजेशन एग की करते हैं और एक फ्यूजन न्यूक्लियस की करते हैं। सो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो ये था हमारा वीडियो जिसमें हमने आपको इस चैप्टर के MCQs करवा दिए। अब कराएंगे आपको शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, इसके अलावा लॉन्ग भी। इस चैनल के साथ लीजिएगा, इस चैप्टर के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, इस पर फॉलो कर लीजिएगा। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। Thank you for watching GS Academy.